संगत जी, जब हमें हजूर जी के बारे में पता चला, जब हमने न्यूज़ देखी, सब जगह से पता चला कि ऐसे बाबा जी ने हजूर जी को बिठाया है गद्दी पर, तो हमारे संगत जी रिएक्शन क्या थे उस टाइम। तो हमारे छोड़ो, हजूर जी के क्या रिएक्शन होंगे, ये आपने कभी सोचा है? आपने तो कभी सोचा ही नहीं होगा कि जो हजूर जी थे, जब उनको इस बात का पता चला होगा तो उनके रिएक्शन क्या थे। आपके पास जब फोटो, पहली फोटो थी ना जब बाबा जी की और हजूर जी की, जब आपने देखी होगी, उस फोटो को आप बड़े ही प्यार से गौर से देखना, आपको हजूर जी की आंखों में से आंसू नजर आएंगे। बड़े ही गौर से देखना, फिर नजर आएंगे। तो आज हम बहुत ही कुछ जरूरी बातें करने वाले हैं। तो स्वागत है संगत जी आपका, आपके अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। जो भी संगत इस चैनल पे नई है, हमारी दोनों हाथ जोड़ के आपसे विनती है, आप संगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिख दे अगर प्यार करते हो बाबा जी से और हजूर जी से। राधा स्वामी जी। संगत जी, सबसे जो पहली जानकारी, जो न्यू अपडेट है, वो हम आपको बता दें। हो सकता है किसी ने नामदान लेना हो या नामदान लेने का सोच रहा हो, तो रुद्रपुर में बाबा जी नामदान की पर्चियां दे रहे हैं। तो जिस भाई बहन ने नामदान लेना है, रुद्रपुर में इंडिया में 27 तारीख को आप जा सकते हो, वहाँ पर आपको पर्ची मिलेगी। 28 तारीख को फिर हजूर जी नामदान देंगे। ठीक है संगत जी। लेकिन जो पंजाब की संगत है, अगर उनका एड्रेस पंजाब का है, उनको नामदान नहीं मिलेगा, उनको पर्ची नहीं मिलेगी। ठीक है संगत जी, ये थी थोड़ी सी जरूरी बातें, क्योंकि नामदान हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। हमारे लिए क्या जरूरी है? ये दुनिया जरूरी है जो हम छोड़ के चले जाएंगे। ये जो हमारे घर में फर्नीचर पड़ा है वो जरूरी है, जो ऐसे पड़ा रह जाएगा। लेकर तो हम आए थे, हमारे जाने के बाद कोई और यूज करेगा। जिस घर को 5 साल लगाकर बनाया, इतना बढ़िया, इतनी मेहनत की, उस घर में कौन रहेगा? हम रहेंगे। ना तो हम रहेंगे, ना हमारे आने वाले रहेंगे, ना जो हमारे से पहले थे वो रहे, कोई भी नहीं रहेगा। अगर सच है तो वो सिर्फ नाम है। इसीलिए जिसने नामदान लेना है, वो रुद्रपुर में नामदान की पर्ची मिल रही है, वहां से आप ले सकते हो। बाकी आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप पूछ सकते हो। ठीक है संगत जी। तो संगत जी, बात है 2 सितंबर 2024 की। 2 सितंबर 2024 की बात है ये, जब हजूर जी अपने क्वार्टर में थे। पहले हजूर जी अपने क्वार्टर में ही रहते थे, उनको क्वार्टर मिला था डेरे के अंदर। ठीक है संगत जी। तो जिस दिन हजूर जी को बुलाया गया कि बाबा जी आपको बुला रहे हैं डेरे में, उस अपनी कोठी में, उस दिन उन्होंने, बाबा जी ने एक मीटिंग रखी। तो जब हजूर जी वहां पर पहुंचे, तो पहुंचने के बाद बाबा जी ने बताया सब कुछ, ऐसे वसीयत है जो वो कर दी गई है, और आपको अभी ये सारी जिम्मेवारी आपको निभानी पड़ेगी। तो उस टाइम जब हजूर जी ने ये बात सुनी थी, तब उनकी आंखों में आंसू थे और बहुत ही ज़्यादा वो इमोशनल थे, क्योंकि इतनी बड़ी जिम्मेवारी कौन उठा सकता है भला। तब बाबा जी ने उनको पीठ पे हाथ, जैसे शाबाश देते हैं ऐसे शाबाश भी दी कि आपको अभी सारा काम करना है। तो जो भी मीटिंग थी उस टाइम, सब कुछ हजूर जी ने देखा। उनकी ये हालत थी कि उनकी गाड़ी थी ना जो संगत जी, 4 से 5 दिन जहाँ खड़ी थी वहाँ पर खड़ी ही रही। तो अब बाबा जी को, हजूर जी को जो क्वार्टर थे, अब हजूर जी कोठी में ही रहते हैं। पहले क्वार्टर में रहते थे, लेकिन अब हजूर जी कोठी में रहते हैं संगत जी। तो अब हजूर जी ने क्या किया है कि हजूर जी चल रहे हैं जो आज का टाइम है। बाबा जी जैसे थे
जो उनका टाइम था, बाबा जी जब नए नए आए थे, तो जब उनको जो चीज़ अच्छी लगी उन्होंने की, ठीक है। क्योंकि तब जो टाइम था कोई और टाइम था, जब बाबा जी आए थे, जो मौजूदा सरकार है ना, तब जब वो आए थे तब कोई और टाइम था। लेकिन अब जब हजूर जी हैं, तो हजूर जी का जो टाइम अभी का जो वक्त चल रहा है, आपको पता है कितना फास्ट चल रहा है। हर कोई जल्दी में है, हर कोई जल्दी में है। इसलिए हजूर जी जो भी डिसीजन लेते हैं उसको बहुत ही ज़्यादा उसको ध्यान से लेते हैं और बहुत ही जल्दी से लेते हैं। तो इसीलिए वो डेरे में आपने सुना होगा कि सेक्रेटरी, जितने भी सेंटरों के सेक्रेटरी होते हैं ना, जितने भी जो भी सेंटर में है, चाहे पंजाब में है, दिल्ली में है, बाहर है कहीं, सब सेक्रेटरी की मीटिंग रखी गई थी डेरे के अंदर। और जो वो मीटिंग रखी गई थी, तो उसमें मीटिंग में सबको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन बताई गई होगी। तो हम सब बातें तो आपके साथ संगत जी शेयर नहीं कर सकते ना डेरे के अंदर की, क्योंकि कोई प्राइवेसी भी होती है। इसीलिए हम सब बातें आपके साथ नहीं शेयर कर सकते कि क्या मीटिंग हुई थी, सेक्रेटरी साहब को क्या बोला गया था, उनको क्या क्या बताया गया था। तो ऐसे एक बार मीटिंग होती है, जो कि जितने भी सेंटर होते हैं ना, पंजाब में, दिल्ली में, जहाँ भी, सब सेंटर से सेक्रेटरी साहब डेरे में आते हैं। तो फिर डेरे में ना एक बुक भी मिलती है, जो कि सेक्रेटरी साहब को दी जाती है। उसमें जितने रूल्स होते हैं ना, कौन कौन से रूल फॉलो करने होते हैं, सेक्रेटरी साहब होते हैं जो, कि जब बाबा जी आए आपको क्या करना है, जब बाबा जी बैठे क्या करना है, कौन कौन से इंतजाम करने हैं आपने, और अगर आपने कोई प्रॉपर्टी लेनी है कैसे लेनी है, आपने कोई भी सत्संग करना है कैसे करना है, उसमें सारा कुछ लिखा होता है। वो मिलती है उनको वहाँ से, ठीक है। तो ऐसे सेक्रेटरी साहब की मीटिंग हुई, तो वहाँ पे एक और दुखदायक खबर थी कि एक सेक्रेटरी साहब बाहर से कहीं आए थे, मेरे को भी नाम भूल गया, तो उनकी वहाँ पे डेथ हो गई संगत जी। तो डेथ हो गई। जो संत होते हैं ना, जो संत, ये बहुत ही, मैं बात कर रहा हूँ कोई अंदर की, जो आम लोग है ना, कोई आम लोग जैसे हमारे जैसे, ठीक है, अगर कोई आम लोग जाता है ना दुनिया से, उसका दुख बहुत मनाते हैं सब। लेकिन अगर कोई संत जाता है ना, तो वो मुबारक देते हैं, ठीक है। अगर कोई उस मालिक को मानने वाला जाए ना, तो जो सच्चा संत है वो मुबारक देगा कि बहुत मुबारक है, क्योंकि वो उस मालिक के साथ जुड़ चुका था, अब वो अपने घर पर पहुंच गया है, उसकी सारी जो भी टेंशनें थी खत्म हो गई। तो ऐसे वो सेक्रेटरी साहब थे, जो बात तो दुख की है, लेकिन देखो वो जो घर से सेवा में गए थे, ठीक है, घर में क्या बोल के गए थे कि ऐसे बाबा जी ने बुलाया है, मीटिंग है। तो वो सेक्रेटरी साहब की वहाँ पे डेथ हो गई, ठीक है, सेक्रेटरी साहब की डेथ हो गई। तो सोचने वाली बात है कि घर से सेवा पे गए थे, तो ऐसे टाइम का कुछ भी पता नहीं है संगत जी। इसीलिए जो बाबा जी ने हमें नामदान दिया है ना, हमें चाहिए उसका भजन सिमरन करना। तो बात कर रहे थे कि जो हजूर जी हैं, वो बहुत ही जल्दी कोई भी डिसीजन लेते हैं ना, वो ये नहीं कि जैसे होता है ना कि सेक्रेटरी साहब को बुलाया या किसी को बुलाया कि ये काम है ऐसे कर देना, तो बात खत्म। अभी 2-4 दिन हो गए हैं, उनसे पूछा भी नहीं कि वो काम हुआ है या नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है संगत जी। हजूर जी क्या करते हैं, बुलाया उनको, बुलाने के बाद बोलते ये काम है, मुझे तुरंत की तुरंत चाहिए, ठीक है। कोई भी काम हो, जैसे कुछ चेंज करना है डेयरी में, कुछ कुछ भी करना है, अगर कोई सेवा इधर से उधर करनी, कुछ भी है ना, तो वो क्या करते हैं, सिर्फ बोलते हैं हजूर जी कि ये काम करना है। तो उसके बाद ये नहीं कि बोल दिया, अभी पूछा ही नहीं उनसे कि काम हुआ है या नहीं हुआ। तो 2 या 3 घंटे के बाद फिर से हुजूर जी उनको बुला लेते हैं। वो बोलते हैं कि हाँ जी, जो मैंने काम बोला था हुआ या नहीं हुआ। तो इसलिए एक्टिविटी है जो अभी डेरे के अंदर बहुत बढ़ चुकी, क्योंकि हजूर जी कोई भी काम है ना, जो जैसे होता ना आलस, डले, कल, परसों, वो सब तो हजूर जी ने ख़त्म ही कर दिया डेरे के अंदर से। तो होना भी ऐसा ही चाहिए, क्योंकि डेरा इसीलिए ज़्यादा, देखो कोई भी चीज़ है ना, अगर डेरे के अंदर हर एक चीज़ डिसिप्लिन में रहती है, हर एक चीज़
मैं आपको एक बात शेयर करता हूँ अपनी, क्योंकि वो डिसिप्लिन की बात चल रही है तो मेरे साथ खुद ऐसे हुआ, मैं बात शेयर करता हूँ आपसे। एक बार ना हम सेवा पे गए रात को, ठीक है, रात को सेवा पे गए, हम रात को ही जाते थे मास्टर जी की सेवा पे। तो हमने किसी ऐसी जगह पर सेवा लग गई कि जैसे मान लो ये 10 कदम पर एक गेट है, ठीक है, हमारी सेवा थी ना, जो हमारी सेवा जब लगी रात को लगी थी, एक गेट था, हमने उस गेट के पार जाना था। वो जो गेट था ना, वो हमारे गेट था सिर्फ 10 कदम दूर, लेकिन जो हमारी थी ड्यूटी वो ऐसे थी कि उस गेट से हम नहीं जा सकते, हमें बहुत ही दूर से घूम के आना पड़ेगा। तो हमने ना ऐसे उनको बोल दिया कि हम ऐसे डेरे में जैसे हम गए, हमने ऐसे बोल दिया उनको कि जाने दो, हम सेवा सेवा कर रहे हैं। तो वो बोलते हैं सेवा कर रहे हो तो फिर क्या हुआ, आपको उधर से आना बोला है तो आपको उधर से आना पड़ेगा, चाहे ये 5 कदम दूर है चाहे वो 500 कदम दूर है, आपको आना उधर से ही पड़ेगा। तो मैं ये बात जब देखी मेरे को अच्छा बहुत लगा ये बात ना, कि डिसिप्लिन डिसिप्लिन है, कोई रिक्वेस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। जैसे समझ रहे हो ना संगत जी बात, कि हमने उस तरफ जाना था, तो 5 कदम पे गेट है एक, तो लेकिन हमें जाना था, उन्होंने बोला था कि इनको उधर से भेजना है। वो था कोई 200-300 कदम दूर था, काफ़ी दूर था, उधर से आना था, आना हमने फिर से गेट के पास ही था। तो वो बोलते नहीं, आपको जिधर से बोला है उधर से आना पड़ेगा। इसलिए डिसिप्लिन है ना जो, वो मेरे को बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ऐसे ही संगत जी हजूर जी देखो कि कितना जो भी कर रहे हैं फटाफट, जो भी सारा कुछ बहुत ही जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तो बाबा जी का भी देख लो आप, कि बाबा जी अभी वो ऐसे बाबा जी होते कि उनको भी जैसे संगत का था ना, कि संगत की टेंशन तो होती है संगत जी, इतना बड़ा डेरा, इतने सत्संग, इतना कुछ, सिर्फ बाबा जी थे अकेले। लेकिन अब देखो जब हजूर जी साथ हैं उनके, तो बाबा जी देखो कैसे शादियों में भी जा रहे हैं, किन किन की शादी में गए हैं, किन किन से जैसे मिलते हैं, अब हर जगह बाबा जी जा रहे हैं, क्योंकि बाबा जी की मौज है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते और ना ही हमें करना चाहिए कुछ, कि हम अपनी ओर से बोल दें कि ये है वो है, ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। भाई उस मालिक की मौज है, वो कुछ भी कर सकता है। तो मैंने जो बात आपको बताई ना संगत जी, कि जो संत होते हैं उनकी मौज का कुछ नहीं पता। देखो अगर कोई बच्चा है, ठीक है, वो बच्चा अगर हार्ड वर्क करेगा ना, तो स्टडी में फुल स्टडी में ध्यान देगा, तभी वो पास होगा। हमें जो उस मालिक ने नामदान दिया है, हमें उसकी ओर अपना जो ख्याल है उसको पूरा जोड़ के रखना है, फिर आप पास होगे, नहीं तो नहीं होगे। मैं बताता हूँ एक बात आपको, जैसे मान लो जो आपको जो बॉडी मिली है, ठीक है, इसके अंदर है जो वो मालिक है, जो आपको जो बॉडी मिल चुकी है ना, ये बॉडी जैसे आपके कर्म थे वैसे आपको मिल गई, ठीक है। अब जो इसके अंदर है वो मालिक है, खुदा है, ठीक है। और ऐसे ही अगर बाहर की बात करें, आपको कोई घर है, जो घर है ना आपको वो किराए पर मिला है, अगर वो जो घर आपको किराए पर मिला है ना, आप उस घर में डिसिप्लिन से नहीं रह रहे हो, समझ रहे हो मेरी बात को संगत जी। कोई आपको अगर घर किराए पे मिला है ना, आप अगर उस घर में डिसिप्लिन से नहीं रह रहे हो, आसपास के घर वालों को भी डिस्टर्ब कर रहे हो, तंग परेशान कर रहे हो, जो घर है उसकी टेक केयर नहीं कर रहे हो, ध्यान नहीं रख रहे हो, कोई नुकसान कर देते हो, कभी कोई नुकसान कर देते हो, फिर जिसका वो घर है, वो जो घर का मालिक है, वो आएगा, पकड़ेगा आपको, निकाल देगा घर से कि चलो निकलो मेरे घर से, ठीक है। तो अगर वो जो घर आपको जिस मालिक ने दिया है रेंट पे, आप उस घर को इतना अच्छा रखोगे ना, इतना बढ़िया, और जो घर के आसपास है उनको इतने प्यार से बोलोगे, मीठी बानी आपकी बहुत ही प्यार से, तो हो सकता है वो जो मालिक है वो घर ही आपको दे दे फ्री में, कि ले भाई रख ले तू, मैं तेरे से बहुत खुश हूँ। तो कई केस होते भी ऐसे, आपने देखा होगा, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी की ऐसी थिंकिंग है कि रह रहे हैं रेंट पे, चलो कोई बात नहीं, मेरे अपने हैं, काफ़ी टाइम से रह रहे, अभी इनका फैमिली रिलेशन है तो चलो कोई बात नहीं, वो किराया भी माफ़ कर देते हैं।
ऐसे ही हमें जो शरीर मिला है ना, इस शरीर में जो परमात्मा है, हमें चाहिए शरीर को डिसिप्लिन से रखना। जो भी काम करते हैं डिसिप्लिन से करें। अगर लाइन लगी है ना डेरे के अंदर, हमें लाइन में ही आना चाहिए। ये नहीं कि जो आगे है कुछ चल रहा है कुछ, वो हमें जान पहचान वाला, हम उसको बोल दे लगने दे यार, नहीं ऐसा नहीं करेंगे। ये सोच लो, जो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको सोचनी पड़ेगी, जिनका ध्यान रखना पड़ेगा आपको। मैं एक बार लाइन में लगा तो शायद दूध लेने के लिए, पता नहीं कॉफ़ी लेने के लिए लाइन में लगा, ठीक है, बहुत ही लंबी लाइन थी। तो कंटीन में लाइन में लगा, इतने में क्या हुआ, एक लड़का पीछे से आया, सीधा पीछे से आने के बाद सीधा डायरेक्ट ना जो था भाई जो दे रहा था उसको दिया। तो उसका वो था जान पहचान वाला, ऐसे उसने बुलाया कि जल्दी दे दो, ऐसे जो भी होता है जैसे हम दोस्त को बोलते अपने। लेकिन उसने क्या किया भाई, वो बोलता नहीं लाइन में आओ, ऐसे नहीं मैं दूंगा, क्योंकि जो लाइन में इतनी टाइम से लगे हैं पहले उनको दूंगा फिर तुम्हें। तो ये बात मुझे देखकर बहुत अच्छी लगी। तो हमें करना भी ऐसे चाहिए, जो सेवादार हैं हमें उनकी बात माननी चाहिए। बाबा जी ने संगत जी एक बार ये तक बोल दिया था कि अगर जो सेक्रेटरी साहब होते हैं ना सेंटर में, अगर जो सेक्रेटरी साहब सेंटर में होते हैं वो आपको बोल देना इस जगह पर, जैसे कोई जगह है उस पर आग लगा दो, आपको उसी टाइम लगा देनी है, सोचना नहीं है आपने। क्योंकि जो सेक्रेटरी साहब है उनको ऊपर से हुक्म है, और जो ऊपर से हुक्म है वो हुक्म किसका है, वो मालिक का हुक्म है, वो बाबा जी का हुक्म है। इसीलिए हमें चाहिए डिसिप्लिन में रहना और बाबा जी के हुक्म में रहना। तो अभी किन किन लोगों ने नामदान लेना है, जिन जिन लोगों ने भी नामदान लेना है, तो मैंने आपको बताया है संगत जी। आप बड़े ही प्यार से और बड़े ही, अगर आपने नामदान लेना है ना, ये सोच लेना कि बाद में बुरा कर्म नहीं करना आपने। रुद्रपुर में पर्ची मिलेगी आपको 27 को, बाद में हजूर जी नामदान देंगे 28 को, ठीक है। तो जिस भाई बहन ने नामदान लेना है वो ले सकता है बड़े ही प्यार से। तो अगर संगत जी आपने, मैं ये बात बताता हूँ, अगर आपने नामदान ले लिया ना, बुरे कर्म मत करना फिर कोई भी, फिर वो बख्शेगा नहीं, मालिक है जो हमारा, वो मालिक बख्शता नहीं है किसी को भी। क्योंकि नामदान एक ऐसी चीज़ है, जब आपको मिलता है ना, तो आप अगर बुरे कर्म करोगे, जैसे आपको पहले जो सज़ा थी ना, जैसे 2% थी 5% थी, वो सीधा 50% हो जाएगी, ये सोच लो। क्योंकि अगर अब वो आपका अंदर से पर्दा खोलना चाहता है, बुरे कर्म करोगे तो वो और दंड देगा आपको। लेकिन हमें यही करना है, जो भी हम बुरे कर्म करते हैं, कुछ भी करते हैं, हमारे मन में गलत विचार आते हैं, कुछ भी विचार आते हैं, तो हमें उसको आने नहीं देना, ये सोच लो आप। तो नॉनवेज जो खाते हैं वो भाई बहन नॉनवेज खाना भी बंद करे, अगर कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया नॉनवेज खाना बंद करो, क्योंकि बहुत ही गलत बात है ये। अगर हम किसी को, देखो एक तरफ तो हम कह रहे हैं सब उस मालिक का है, दूसरी तरफ हम अपनी मर्जी कर रहे हैं। अगर उस मालिक का सब कुछ है तो हम फिर, हमें किसने हक दिया कि हम ऐसे उनको खाए। हमारे खाने के लिए उस मालिक ने फ्रूट है, सब्जियां हैं, अन्न है, देखो कितना कुछ है, वो खाना चाहिए। और जैसे बाबा जी के जितने भी भंडारे होते हैं, हमें वहाँ पर जाना चाहिए। क्योंकि वहाँ पर हम जब जाते हैं ना, वहाँ पर जब सत्संग सुनते हैं, हमारा जो अंदर का सिस्टम है वो बहुत ही जल्दी ठीक होता है। हमारी जो आत्मा है उसको खुराक मिलती है, जब उसको खुराक मिलती है फिर वो कोई भी नेगेटिविटी नहीं फैलाती। जब उसकी खुराक मिलनी बंद हो जाती है फिर वो बहुत कांड करती है। इसीलिए आपको सत्संग में जाना है। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं संगत जी, जो जैसे शादी है, मान लो किसी आपके कज़न ब्रदर की शादी है, चाचा जी की लड़की की, बुआ के लड़के की, ऐसे किसी की भी मान लो, आपको कार्ड आया, ठीक है, कार्ड आया, डब्बा आया, आपने कार्ड पर देखा कितनी डेट को शादी है। यही करते हैं ना हम, सबसे पहले कार्ड देखते हैं कब है शादी, शादी कब है देख ली। अब अपने ड्रेसअप का सोचते हैं, कौन सा ड्रेसअप डालेंगे उस दिन, शगन पे कौन सा डालेंगे, शादी पे कौन सा डालेंगे, जागो पे कौन सा डालेंगे। बहनें मेरी है जो, वो तो शादी के दिन ही 3 सूट चेंज कर लेती है, सुबह कोई, दोपहर को कोई, रात को कोई। तो जितना मर्जी कोई इंसान बिजी हो, वो जॉब से छुट्टी लेता है
जॉब से छुट्टी लेता है ना, अगर कोई शादी आ गई, जॉब से छुट्टी लेने के बाद क्या करता है वो, शादी पे जाता है। शादी के जाने के बाद इंजॉय, फुल इंजॉय, खाया पिया, ऐश की, बहुत ही मज़े से अपनी लाइफ को निकाला। अब यही चीज़ अगर आपको सेक्रेटरी साहब बोले कि बेटा सत्संग है, बहन बहन जो सुन रही है मेरी, उससे बात कर रहा हूँ मैं, कि बहन ऐसे सत्संग है, ठीक है, तो वो बहन क्या जाएगी सत्संग पे? बताओ, सेवा पे जाएगी। लेकिन अगर शादी का कोई बोल देगा ना कि हाँ ऐसे शादी है, वहाँ पे चले जाएंगे। लेकिन अगर कोई सत्संग है, कोई सेवा है, वहाँ पर हमारा जो डायलॉग है ना, सबका डायलॉग है जी, ये मैं बहुत सुन चुका हूँ। देखो मालिक की मौज है, ले जाएगा वो तो चले जाएंगे। मालिक ने तो बुलाया है आपको, अगर वो लेकर जाना चाहता है तो मेरी बहन मेरे भाई, तभी तो आपको बुलाया है। क्या करते हो आप यार, सोचो थोड़ा सा। वो मालिक है ना, जो बाबा जी है, उन्होंने बुलाया है तो तभी। देखो वो शादी थी, जो शादी का क्या आया हमको, कार्ड आया। अभी जो सेवा है, सेवा के कार्ड थोड़ी छपेंगे, डब्बा थोड़ी देंगे साथ में कि ये लो कार्ड, ये लो डब्बा, सेवा है वहाँ पर आना है आपने। आपको कॉल आएगी या सेक्रेटरी साहब बताएंगे आपको ऐसे सेवा है, तो तब हमारा डायलॉग यही है। मैं डायलॉग सुनता हूँ, फिर से मैं एक बार बताता हूँ। देखो मालिक की मौज है, वो ले जाएंगे तो चले जाएंगे। शादी थी जब, 3 दिन पहले चले गए थे उनके घर, 2 दिन शादी होने के बाद भी वहाँ पर रुके। लेकिन सत्संग और सेवा थी जो, वो तो 1 या 2 दिन थी। वहाँ पर जॉब से छुट्टी नहीं ली भाई ने, और जो बहन थी वो बोलती इनको छुट्टी नहीं मिल रही, कैसे जाए। तो ऐसा नहीं करना आपने। फिर वो अंदर का पर्दा कैसे खुलेगा? अगर उसके लिए टाइम नहीं निकालेंगे ना, पर्दा नहीं खुलेगा किसी का भी अंदर से। तो ऐसे संगत जी, जिनको साखियाँ, सत्संग, जो भी नया अपडेट सुनना अच्छा लगता है, तो दोनों हाथ जोड़ के हमारी विनती है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, ताकि जब भी कोई वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। बाबा जी से प्यार अगर करते हो ना आप, जो बाबा जी उनसे प्यार करते हो, हजूर जी से प्यार करते हो, तो राधा स्वामी जरूर लिखोगे आप, राधा स्वामी जी।